तो हेडिंग नोट करो बच्चा लोग। एक्टिव मास तो नोट करना, दो बातें। The number of mole of substance, the number of mole of substance, the number of mole of substance which is present in V liter volume of solution is called active mass। तो ये डेफिनेशन किससे मिलता जुलता है, कोई बताएगा हमको? सर मोलारिटी। मोलैरिटी से ना, एक ही मतलब है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और कंसंट्रेशन ऐसा, ठीक है ना भाई। ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन जो भी है एक्स वाई जेड 1 2 3 जो भी, उसको ब्रैकेट में रख दो। बोले एलिमेंट ए बी सी जो भी, उसके ऊपर ब्रैकेट बना दो, तो उसको बोलते हैं एक्टिव मास। इट इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं भाई इसको? मोलैरिटी। इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे कंसंट्रेशन, इस चैप्टर में कंसंट्रेशन का मतलब भी यही है, एंड कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? डेट मींस एक्टिव मास से इक्वल टू क्या है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन और क्या भाई? मोलैरिटी कैपिटल एम, मोल अपॉन वॉल्यूम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम। किसमें भाई? ये लीटर। ये फॉर्मूला कर लो नोट एक्टिव मास का। तो व्हाट इज active mass of each components when 2 mole of reactant A and 3 mole of reactant B, 3 mole of B react with each other and form product C in 2 liter container। सॉल्व करो बच्चा लोग। चलो देखो भाई, एक्टिव मास, तो एक्टिव मास मतलब क्या? सिंपल सा मोलैरिटी है भाई। तो एक्टिव मास किसका फाइंड आउट करना है भाई? ए का फाइंड आउट करना है। एक्टिव मास फाइंड आउट करना है किसका? बी का। तो ए का एक्टिव मास मतलब मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, बी का तो मोल ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना है ए का भाई? 2/2 1। 2। बी का मोल कितना है? 3। वॉल्यूम कितना है? 2। 2 लीटर के कंटेनर में है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1.5। तो कोई बड़ा चीज है क्या एक्टिव मास निकालना? जो मोलैरिटी है उसी टर्म्स पे यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया है? एक्टिव मास। क्लियर है? मोलैरिटी के टर्म को यहाँ पे नेम दे दिया गया है एक्टिव मास। तो हेडिंग नोट करो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इस क्वेश्चन में सी का नहीं निकालना था क्या? सी का निकालना कहाँ? सी का मोल दिया नहीं है तो निकालोगे कैसे? इंफॉर्मेशन
कंप्लीट थोड़ी है, मोल देगा तभी ना निकाल पाओगे। नेक्स्ट नोट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दो बातें नोट करो भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं उसके पहले टाइप है, वो टाइप से ही दो बातें बनेंगे भाई। पहला बात है टाइप। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं कैसे। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। सेकेंड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। मतलब कांस्टेंट के लिए के, प्रेशर के लिए पी, के पी। तो केसी जो होता है भाई कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, और जो केपी होता है प्रेशर अपॉन प्रेशर। अब कंसंट्रेशन किसका है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी ऊपर में प्रोडक्ट, और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो नीचे का वो रिएक्टेंट। ये याद रखना है भाई। यहाँ भी सेम ऐसा ही, ऊपर जो प्रेशर है प्रोडक्ट का लिया जाएगा, जो नीचे प्रेशर है वो किसका लिया जाएगा? रिएक्टेंट का। तो केसी क्या होता है भाई? रेशियो होता है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केपी जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको बोलते हैं केपी। तो इसी को देखते हैं हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे भाई। यूनिट क्या होगा इसका बता सकते हो मुझे? यूनिट ऑफ केसी कोई बता सकता है? यूनिट ऑफ केसी क्या होगा? सर कांस्टेंट का यूनिट नहीं रहता ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, उल्टा बोल देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सपोज इसकी पावर है x, इसकी पावर है y। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बच्चा? मोल पर लीटर। यहाँ पे भी क्या होगा? मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या होगा भाई? x और y। तो क्या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर है ना, -1। तो मोल इनटू पर लीटर टू द पावर, या फिर ऐसा बोल सकते हो मोल अपॉन लीटर, माइनस को हटा देते हैं यहाँ से, अपॉन लीटर टू द पावर x माइनस वाई, यही होगा। तो यूनिट ऑफ केपी क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा बच्चा यूनिट ऑफ केपी? फॉर्मूला क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पी मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या होगा भाई? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? अगर एटीएम देखना तो एटीएम, इसकी पावर में क्या है बच्चा? x, नीचे वाली की पावर में है y। तो क्या होगा? एटीएम अपॉन एटीएम टू द पावर x, एटीएम टू द पावर y। तो यूनिट क्या होगा बच्चा? x माइनस y। तो यूनिट वाला टर्म्स क्लियर है भाई? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो भैया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर
कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का भी यूनिट वही होगा, मोल पर लीटर। अगर पावर सपोज इसकी x है, यहाँ पे ऐसा लिख लेना भाई, ये x हो सकता है, पावर y यहाँ पे भी x हो सकता है, यहाँ y। तो भैया वो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा यूनिट ऑफ केसी और यूनिट ऑफ केपी। कर लो नोट डाउन इतना। जो टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी के अंदर सब हेडिंग है। अब एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, केपी का भी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला देखते हैं केसी और केपी का। तो उसके लिए एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसमें नोट करना, ये किसने दिया था पहला पॉइंट, इट इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। इट इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। सेकेंड कहता क्या है, according to it the rate of forward action reaction, the rate of forward direction reaction मतलब RF is directly proportional to directly proportional to is directly proportional to product of concentration of active mass of each reactant and rate of backward direction reaction मतलब RB is directly proportional मतलब proportional to product of concentration of product। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट है उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन है ना, लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर if stoichiometry present in balanced chemical reaction then it placed on to the power of concentration of reactant and product or pressure of reactant and product। इतना लंबा चौड़ा लाइन है भाई, इसको देख लेते कहना क्या चाहता है टुकड़ों में करके। पहले इससे पहले सपोज
इन अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मतलब एक काल्पनिक रिएक्शन है जिसमें ए और बी, मतलब ऐसा हो रहा है, मान के चलते हैं रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है सी एंड डी। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मतलब इमेजिनेशन में एक रिएक्शन है, ए और बी से बन रहा प्रोडक्ट सी एंड डी। ए का स्टोइकियोमेट्री ए है, बी का बी है, सी का स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी। गिवन रिएक्शन concentration of A, B, C and D are, concentration कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A है, B, C और D, concentration बोल रहा था, concentration में क्या लगाते हैं, ब्रैकेट कैपिटल। ठीक है ना भाई, C का C, D का D, A का A, B का B। ठीक है ना, concentration of A, B, C and D are A, B, C and D respectively। अब ये तो हो गया, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी, सी एंड डी आर क्या क्या भाई, पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी। देन यहां तक नोट करो, आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो हमने सपोज फाइंड क्या कंसीडर कर लिया भाई, सपोज कंसीडर किया है रिएक्शन ये हाइपोथेटिकल है, कंसंट्रेशन ये है। तो बताओ लॉ ऑफ मास एक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल है, मतलब प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया भाई, आर एफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, ए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये थोड़ा सा छूट गया था भाई, रिएक्टेंट ना, अच्छा हाँ दिया तो है रिएक्टेंट। तो भैया रिएक्टेंट कौन कौन से है, ए एंड बी, इनका कंसंट्रेशन ए, बी का बी, ये हो गया भाई। वैसे ही तो क्या बोला है भाई, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आरबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सी और डी इनके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या बोला भाई, अगर स्टोइकियोमेट्री हुआ तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री ए का कितना भाई, ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, वो कहां जाएगा बच्चा, प्लेस द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर रिएक्ट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर है। प्रोपोजन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा क्या, कि स्मॉल के ना, तो इसको बोलेंगे केएफ, इसको बोलेंगे केबी। केएफ का मतलब क्या है बच्चा लोग, फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट। एफ का मतलब हो, के मतलब कांस्टेंट, एफ मतलब फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लेते हैं भाई वेयर करके। अब इसको देते हैं नंबरिंग, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है भाई, स्टेटमेंट से बनाया ना, गुलबर्ग एंड वागे का जो स्टेटमेंट उसके थ्रू क्लियर है। अब नोट कर लेते हैं, वेयर के एफ एंड के बी आर rate constant and velocity constant,
where kb and kf are rate constant and velocity constant for kf है तो किसके लिए बच्चा फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड kb है तो बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। क्लियर है बच्चा? अब Yes, sir. इक्विलिब्रियम का ग्राफ पढ़े थे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, एक इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होता है, एक इक्विलिब्रियम रेट का क्या रिलेशन होता है भाई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का? Sir, equal. इक्वल। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल, हेंस क्या बोल सकते हो, वैल्यू पुट करोगे 1 और 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा बच्चा, आरएफ का वैल्यू के इंटू ए इंटू बी इक्वल टू के बी सी इंटू डी। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई, के को एक तरफ कर दो, कंसंट्रेशन को एक तरफ कर दो, क्या मिलेगा? Ratio. हाँ, रेशियो के एफ अपॉन के बी, कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन डी, पावर सी डी, यहाँ पे ए बी। इसी को कुछ देर पहले यहाँ पे बताया था, हेडिंग नोट करवाया था, इधर टाइप बताया था, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बोलो, सेम चीज सर इसी टर्म्स को क्या बोलते हैं, यहीं पे बताया था कुछ देर पहले, इसको केसी केसी बोला जाता है। वेरी गुड। कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसी टर्म को बोला जाता है केसी। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चा, इधर को तो नोट कर लेते ना, डेट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with respect to concentration, मतलब Kc is क्या होगा बच्चा लोग, Kc Kf अपॉन Kp, K Kc वाला कैपिटल रहेगा, ठीक है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन C के पावर C, A का पावर A, B का पावर B, D का पावर D। ये होता है Kc का फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब Sir, ऐसे ही फिर प्रेशर के लिए रहेगा ना? हाँ, कुछ देर पहले वही तो बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, मतलब Kp इज क्या होगा Sir, PF upon PB. Kp Pd Pa Pb। कंसंट्रेशन सॉरी कंसंट्रेशन बोलता, प्रेशर है तो उसकी पावर में क्या जाएगा भाई, वही जाएगा भाई सी डी ए बी, प्रेशर के टर्म में भी पावर में जाएगा, ये होता है Kp। ये इक्वेशन मान लो 3, क्लियर है? प्रेशर मतलब क्या होता है भाई, आइडियल के इक्वेशन से इसको और एक्सपेंड कर सकते हो फॉर्मूला को, ये तो इतना भी
से बन जाएगा, लेकिन कब? जब डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर गिवन है तब। अगर पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तब इसको आइडियल गैस इक्वेशन से कोरिलेट करके एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे केसी दिया है तो केपी निकल जाएगा, अगर केपी दिया है तो केसी निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। क्लियर है? तो इस रिलेशन से पहले आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या होता है भाई? क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? P equal to NRT तो P equal to what? NRT by V RT। N अपन V को क्या बोलते हैं भाई? molarity मोलैरिटी। और इस चैप्टर में इसको क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन। active mass। ठीक है ना? क्या बोल सकता हूँ? Yes, डेट मीन पार्शियल प्रेशर A इक्वल टू पार्शियल प्रेशर B इक्वल टू पार्शियल प्रेशर C इक्वल टू पार्शियल प्रेशर D इक्वल टू व्हाट? सर आधा घट रहा है। आ जाएगा पूरा। पार्शियल प्रेशर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू क्या होगा मैं बताऊं? सर mole of A no sir concentration into मोल ऑफ A अपॉन V, मोल ऑफ B अपॉन V, मोल ऑफ C अपॉन V, मोल ऑफ D अपॉन V, और सब में इंटू होगा RT। अब मोल अपॉन A अपॉन V को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A। तो कंसंट्रेशन ऑफ A का क्या बोलते हैं भाई? A इंटू RT। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ B अप इंटू RT। यहाँ पे जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। यहाँ पे क्या जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। क्लियर है? तो बाय इक्वेशन 4 वैल्यू पुट करो PA PB PA PB PC का वैल्यू एंड PD का। सर हाँ सर और फिर हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना KC into RT। बना रहे बेटा, बना रहे, रुक जाओ, वहीं जा रहे हैं, टेंशन ना लो। तो बोल रहे हो कि क्या यहाँ पे वैल्यू रखो, पहुंच रहे वहीं तक। पी सी का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर C। कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT टू द पावर D। concentration of A RT to the power A, concentration of B into RT to the power B। तो क्लियर है यहाँ तक? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई? RT सब में से कॉमन है, RT सब में से कॉमन है ना भाई? सब में से RT कॉमन निकाले तो यहाँ पे RT की पावर C, RT की पावर D, A, RT की पावर B। यहाँ बचेगा क्या? कंसंट्रेशन C टू द पावर C, कंसंट्रेशन D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power B। बस मैथमेटिकल अप्रोच है। ये पूरा वैल्यू अभी पुट करेंगे बाय इक्वेशन 3 केसी करके। नोट करो, अब जगह नहीं है बोर्ड में। बेटा स्क्रीनशॉट ले लियो ना सब? यस सर टेकन।
बाकी सबकी बात कर रहे हैं, बस तुम्हारी थोड़ी ना। सर मैं बाकी सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो केपी ये हुआ भाई, ये वैल्यू जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, देखो तो हाँ सर है ना। कौन सी सर ये इक्वेशन में। सर कॉन्सेंट्रेशन का है केसी। थर्ड इक्वेशन दिख रहा है सभी को बच्चा लोग। यस सर by the help of equation third, Kp equal to Kc RT, ये होगा भाई। ये बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा 8, C प्लस डी और A प्लस बी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, Kp इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। C प्लस डी माइनस A प्लस बी। तो C और D क्या है बता सकते हो क्या मुझे, यस सर स्टैइकियोमेट्री। या फिर स्टोइकियोमेट्री। मोल ऑफ प्रोडक्ट। स्टैइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट है ना, मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, और इसी को डिफरेंस को क्या बोलते हैं भाई, थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलते हैं इसे, डेल एन जी। इसे क्या बोलते हैं, डेल एन जी। क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो डेल एन जी इक्वल टू समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस, ऐसे समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस। ठीक है ना भाई। अब इसके साथ कंडीशन में जाएगा केस 1 केस 2 केस 3, जब डेल एन जी पॉजिटिव हो डेल एन जी नेगेटिव हो, ये होमवर्क, ठीक है ना। इसके बाद वाला, इफ डेल एन जी क्या हो, डेल एन जी का वैल्यू 0, डेल एन जी पॉजिटिव, डेल एन जी नेगेटिव, तब केपी और केसी में क्या रिलेशन होगा, ये होमवर्क आपके लिए। जैसे डेल्टा एस और डेल्टा यू में रिलेशन बताते थे वैसे ही कर लोगे। 0 वाले में तो बता ही सकते हो क्या होगा। तो ये लास्ट वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, इफ डेल एन जी। कल मैं क्लास में करवाऊंगा ऐसे, बट आज में होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चा लोग। ओके सर। तो बस आज इतना ही। फर्स्ट में रिलेशन है इक्वल टू, सेकंड वाले में क्या होगा, केसी ज्यादा रहेगा। सर केसी ज्यादा रहेगा। केपी ज्यादा होगा, पी वाला टर्म ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा तो। और थर्ड में केसी हाई होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लेना भाई, क्यों होगा बताओगे कल।